प्यारे बच्चों, आज चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ या जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि लाइन किसे कहते हैं। लाइन एक ऐसी वन डायमेंशनल फिगर है जिसे हम दोनों ही डायरेक्शंस में एंडलेसली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन। लाइन के दोनों तरफ एरो बना होगा, इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ इसे हम एंडलेसली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन का वह पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट्स हों उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आगे है थर्ड नंबर पे रे। लाइन का वह हिस्सा है जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं रे। नंबर 4 पे है कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स, तीन या तीन से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर स्थित हों उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स एक लाइन पे स्थित ना हों, एक सीधी रेखा पर ना आते हों, उन्हें बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आगे एंगल क्या है? दो रेज जिनका एंड पॉइंट सेम हो उसे हम बोलते हैं एंगल्स, और जो दो रेज हैं उसे हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल्स। एम है वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। आगे एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जिन एंगल्स की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी हो पर 90 डिग्री से छोटे हों, उन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। राइट एंगल ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो उसे बोलेंगे हम राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? वह एंगल्स जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो पर 180 डिग्री से छोटी हो, उनको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्स। स्ट्रेट एंगल वह एंगल है जिसकी वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री होती है। रिफ्लेक्स एंगल्स की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में स्थित होती है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़े होंगे पर 360 से छोटे होंगे। वह एंगल जिसकी वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल होगी उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वह एंगल्स हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल हो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। आगे लीनियर पेयर कौन से पेयर होते हैं? ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम हो 180 डिग्री, उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें और क्रॉस करने पर उनके आमने सामने के जो एंगल्स बनेंगे उन्हें बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस फिगर में एंगल MOP, ये एंगल और ये एंगल QON, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल MOQ और ये नीचे वाला एंगल PON, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी दो या दो से ज़्यादा लाइंस जिनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहे और किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर वो एक दूसरे को कभी ना काटें, उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। आगे एक्सरसाइज 6.1 का जो सम नंबर 1 है, इसकी ये फिगर हमें गिवन है और हमें इस फिगर में गिवन है कि एंगल AOC प्लस BOE, इन दो एंगल्स का सम 70 डिग्री है और एंगल BOD की वैल्यू है 40 डिग्री। हमने एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन में हम पहले लीनियर पेयर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें AOB एक लाइन है, एंगल AOC, और ये पूरा एंगल BOC, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। इन दोनों का सम बनेगा 180 डिग्री। हम देख रहे हैं फिगर में कि जो एंगल BOC है, इसके बीच में एक लाइन OE है जो कि BOC को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो एंगल BOC को हम एंगल COE प्लस एंगल BOE भी लिख सकते हैं। तो हमने जो एंगल BOC है उसको हमने ब्रेक कर दिया, एंगल COE प्लस एंगल BOE, तो तीनों एंगल्स का सम बना 180 डिग्री। हमें गिवन क्या है? AOC प्लस BOE, ये 70 डिग्री है।
तो इसमें AOC और BOE इन दोनों का सम, इन दोनों की हमने ग्रुपिंग कर दी और ग्रुपिंग करके इसकी वैल्यू पुट कर दी, 70 डिग्री आ गया। और एंगल COE की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करके एंगल COE आ गया 110 डिग्री। तो अब हम रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये जो एंगल COE है, एंगल COE ये है हमारा एंगल COE, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, जो हमने अभी इसकी वैल्यू फाइंड की है 110। और जो इसके पीछे वाला जो एंगल COE है ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों एंगल्स का सम 360 होगा। एंगल COE की वैल्यू 110 पुट करके हमने 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू आ गई 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम जो इसका सेकंड पार्ट है एंगल BOE की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डायग्राम में एंगल BOE ये हमारी वैल्यू है एंगल BOE। अब हम COD एक लाइन है तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करने पर इनका सम बनेगा 180 डिग्री। लीनियर पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तीनों एंगल्स का सम, एंगल COE प्लस एंगल EOB और प्लस एंगल BOD, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, तीनों को ऐड करके बनेगा 180 डिग्री। हमारे पास COE की वैल्यू है 110 जो हमने फाइंड की थी ऊपर। इसी तरह एंगल BOD गिवन है 40 डिग्री और एंगल BOE की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 110 में 40 ऐड करेंगे बनेगा 150। तो BOE की वैल्यू होगी 180 माइनस 150 किया तो एंगल BOE की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इस तरह हमने दोनों पार्ट्स की वैल्यू फाइंड कर ली। रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू आ गई 250 डिग्री और एंगल BOE की वैल्यू आई 30 डिग्री। आगे 6.1 का सम नंबर सेकंड में एक फिगर हमें बनाई है गिवन है। इसमें एंगल POY की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है और A/B 2/3 है। XY और MN दो लाइंस हैं जो कि O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इसमें हमने वेरिएबल C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सम नंबर सेकंड के सॉल्यूशन में जो डायग्राम गिवन है उसमें एंगल A और एंगल B रेशो की फॉर्म में गिवन है। पहले भी बताया गया था कि जब हमें कोई वैल्यू रेशो की फॉर्म में गिवन होती है तो उसमें एक कॉमन नंबर भी होता है जिसे बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसे हम x सपोज कर लेंगे तो एंगल A बनेगा 2x, एंगल B बन जाएगा 3x। ये हमारे पास एंगल A और एंगल B की वैल्यू आ गई। और जो थर्ड एंगल O, एंगल POY, इसकी वैल्यू 90 डिग्री गिवन है। अब हमारे पास एंगल A की वैल्यू आ गई 2x और B आ गया 3x और एंगल POY है हमारे पास 90 डिग्री। तीनों को ऐड करने पर सम आएगा 180 डिग्री। लीनियर पे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तीनों को ऐड करके 180 आ गया। B की वैल्यू 3x पुट कर दी, A की कर दी 2x और एंगल POY 90। 3x प्लस 2x बनेगा 5x। 90 को ट्रांसपोज करके हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो 5x इज इक्वल टू आ गया 90। x की वैल्यू 90/5 डिवाइड करने पर x आ गया 18 डिग्री। रेशोज़ के बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, जो कॉमन नंबर था, वो हमने फाइंड कर लिया। तो अब क्योंकि x की वैल्यू 18 है तो A बनेगा 2 × 18 36, B बनेगा 3 × 18 54। A की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, B की वैल्यू आ गई हमारे पास 54 डिग्री। अब इस C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लीनियर पेयर फार्मूला फिर से इस्तेमाल करेंगे। MON एक लाइन है और इस लाइन के ये जो दो एंगल्स हैं B प्लस C, इनका सम बनेगा 180 डिग्री। B प्लस C इसका सम आएगा 1 + 180 डिग्री। B की वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी 54। B की वैल्यू 54 पुट करके 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 126 डिग्री। सम नंबर 3 में एक फिगर गिवन है जिसके एंगल PQR ये एंगल और एंगल PRQ एक ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है कि इन दोनों के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं PQS एक्सटीरियर एंगल और PRT ये एक्सटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। ट्रायंगल PQR के दो इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल हैं, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव करना है।
सम नंबर 3 की ये डायग्राम है। इंटीरियर एंगल्स को हमने एंगल 1 और 2 से डिनोट किया। 3 और 4 को हमने एक्सटीरियर एंगल्स PQS को 3 सपोज किया और PRT एक्सटीरियर एंगल को हमने एंगल 4 सपोज कर लिया। अब हमें गिवन है कि ये दो इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसे हमने नंबर 1 दिया है, ये गिवन वैल्यू है। आगे 1 + 3 लीनियर पेयर, इनका सम आएगा 180 डिग्री। इसी तरह से 2 + 4 भी लीनियर पेयर हैं, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आएगा। अब 1 + 3 और 2 + 4 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो ये दोनों सम आपस में इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। एंगल 1 और एंगल 2 क्योंकि इक्वल हैं तो हमने एंगल 1 को एंगल 2 से रिप्लेस कर दिया। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एंगल 3 = एंगल 4। तो 3 का मतलब है एंगल PQS, 4 का मतलब है एंगल PRT। इस तरह से दोनों एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू आ गई इक्वल।